Hi guys, welcome back to my YouTube channel Computer E-Learning. So in this video we are going to learn complete Python कोर्स. सो ये हमारा सेकंड वीडियो होगा इस पाइथन कोर्स का और ये हमारा प्लेलिस्ट है. यहाँ पे अभी एक ही वीडियो आपको दिख रहा होगा. तो इस वीडियो में मैंने पाइथन का बेसिक्स बताया था, क्या क्या मैंने लर्न कराया था. वी विल सी इन दिस वीडियो. Post that what happened in this playlist you will see more video in this playlist. तो जहाँ पे हम पूरा complete Python का कोर्स यहाँ पे सीखेंगे. तो इसमें कुछ 5-6 वीडियो होने वाला है जिसमें हम complete Python कवर करने वाले हैं. उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे. तो वंस दिस पाइथन कोर्स विल कंप्लीटेड देन हम एक अपना एक लाइव प्रोजेक्ट भी बनाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. तो ये सेकंड वीडियो होगा इस ट्यूटोरियल का और इस कोर्स का. तो इसे आप बुकमार्क कर सकते हैं सो दैट कि आपकी सारी वीडियो इसी में आपको मिलती रहें. ओके फ्रेंड्स, सो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना मत भूलो अपने फ्रेंड के साथ. ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. So this is the second video. In first video we already covered python some python intro, कैसे हम python को इंस्टॉल करेंगे, python का syntax क्या होगा, python commands. So this is the second tutorial, this is the tutorial 2. तो where we will start from this python variables. तो हम स्टार्ट कर लेते हैं. तो मैं अपना ये खोल लेता हूँ उबंटू. तो विंडो सिस्टम में उबंटू आपको कैसे इंस्टॉल करना है अगर वो आपको सीखना हो तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है. तो ये मेरा विंडो सिस्टम है और यहाँ पे मैं लिनक्स की फैसिलिटी बड़े आराम से ले पा रहा हूँ. तो ये कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हम उबंटू अपने विंडो सिस्टम में, इसका वीडियो बना हुआ है. तो वीडियो आप देख सकते हैं, वी कैन सी हियर. ये वीडियो आप देख सकते हैं, हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स टर्मिनल ऑन विंडो 10. तो मैं इसे आई बटन में भी दे दूंगा इसका लिंक, तो वो आप देख सकते हैं. ओके, तो ये स्टार्ट कर लिया, मैं अपने टर्मिनल पे आ गया. तो ये हमारा स्लाइड है. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू. तो वेरिएबल बेसिकली फॉर एग्जांपल कंटेनर होता है. जैसे सपोज आप किचन में हैं तो किचन में डिफरेंट डिफरेंट लाइक दाल मुझे किसी कंटेनर में रखी हुई है तो ये दाल का कंटेनर है. सिमिलियर वे में जैसे मुझे किसी कंटेनर में कोई वैल्यू मुझे स्टोर करानी हो, फॉर एग्जांपल कोई नेम स्टोर कराना है, तो हम वेरिएबल में हम कुछ भी बड़ा डेटा या कोई स्ट्रिंग हम स्टोर करा सकते हैं और उसे हम कभी भी कॉल करके अपने प्रोग्राम में उस वेरिएबल को कॉल करके हम उसका वैल्यू उसे यूज कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं. तो हमें पूरा वेरिएबल लिखने का नीड नहीं है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे y इक्वल टू जॉन लिखा, तो मुझे अगर अपनी कोडिंग में अगर जॉन कहीं प्रिंट कराना है या कहीं यूज करना है तो मैं इस वेरिएबल को y को ओनली यूज करके हम पूरी कोडिंग में यूज कर सकते हैं. दिस इज द बेनिफिट ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर विद एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट. तो यहाँ पे मैंने कोई टाइप डिफाइन नहीं किया है, इन कैर वॉट एवर. तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप से उसी टाइप का ले लेगा. यहाँ पे अगर मैं बाई प्रिंट करूंगा तो एज ए स्ट्रिंग ले लेगा, यहाँ पे एज एन इंटीजर ले लेगा वो x इक्वल टू. तो वेरिएबल्स के नेम्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इसका क्या रूल्स है, हम कैसे वेरिएबल्स को यूज करेंगे और उनका क्या मेथड है, हम कैसे लिख सकते हैं. ऐसे नहीं कि मैंने कुछ भी लिख दिया 235 किसी नंबर में मैं 235 को स्टोर कर रहा हूँ, तो विच इज नॉट पॉसिबल. तो इसके भी रूल्स होते हैं, हम कैसे वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं. तो वेरिएबल नेम्स इस टाइप से हो सकते हैं. वेरिएबल कैन हैव शॉर्ट नेम लाइक एक्स बाई और मोर डिस्क्रिप्शन नेम लाइक एज, दिस वी कैन सी हियर, केयर नेम, टोटल वॉल्यूम. तो इस टाइप से हम ले सकते हैं. जैसे कोई किसी को मुझे डिफाइन करना है एज करके, मैं एज इक्वल टू, तो इस टाइप से हम अंडरस्टैंडेबल वर्ड यूज कर सकते हैं या ABCD XYZ भी हम यूज कर सकते हैं. और वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर. नंबर से स्टार्ट वेरिएबल नहीं हो सकता. अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर. अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर ही वेरिएबल में हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल A to Z और 0 to 9 और अंडरस्कोर भी हम यूज कर सकते हैं. वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव. वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने AGE सारा स्मॉल लेटर में वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, तो हम जब भी इसे कॉल करेंगे प्रोग्राम में इसकी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए जो भी हमने स्टोर की है, तो हमें सिमिलियर वे में कैपिटल लेटर में एज लिखना पड़ेगा. अगर हमने इस टाइप से लिया है, सॉरी स्मॉल लेटर था ये, कैपिटल लेटर में ए लिया AGE, तो हमें इस टाइप से कॉल करना पड़ेगा. अगर मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है, फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ. सपोज मैंने AGE यहाँ पे लिखा और एज इजिकल टू मैंने 5 यहाँ पे स्टोर कराया
और मैं यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊंगा इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, तो जैसे प्रिंट, और मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, तो मुझे यहाँ पे ऐसे प्रिंट कराना होगा, ना कि मैं यहाँ को इसको ऐसे प्रिंट कर दूंगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं, तो वैसे ही हमें लेना पड़ेगा। अगर हमने पूरा कैपिटल लिया है तो कैपिटल लेटर में ही हमें वो प्रिंट कराना पड़ेगा। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड। फॉर एग्जांपल कुछ पाइथन कीवर्ड्स होते हैं, इंट, फ्लोट और केयर लाइक दिस। तो जैसे इंट क्या है, फॉर एग्जांपल इंट मैंने लिखा, तो ये कीवर्ड है, इसे एज ए वेरिएबल मैं नहीं यूज करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट है, प्रिंट भी एक कीवर्ड है, क्योंकि हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं प्रिंट कराने के लिए। इसे मैं एज ए वेरिएबल, इसमें कोई वैल्यू स्टोर कराऊँ तो वी कैन नॉट यूज। सो दीज आर की रूल्स की जो हमें यूज करने हैं पाइथन में वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। तो ये कुछ लीगल वेरिएबल्स हैं, जैसे माई वेर वन दिस दिस दिस, ऐसे हम वेरिएबल ले सकते हैं। अंडरस्कोर से स्टार्ट किया, या माई अंडरस्कोर वेर, इस टाइप से कैपिटल स्मॉल। बट ये लीगल वेरिएबल्स हैं जो न्यूमेरिक हम पहले नहीं ले सकते, और ये माइनस सिंबल नहीं यूज कर सकते, स्पेस भी नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इनवैलिड और वी कैन से इलीगल वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल नेम जो हम यूज नहीं कर सकते। ये हमारा वेरिएबल यूज करने का कुछ डिटेल अंडरस्टैंडिंग थी, कैसे हमें वेरिएबल यूज करना है। सो दिस इज द सेकंड स्लाइड। मैनी वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स, कुछ वैल्यू होती है जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई। तो एक वेरिएबल को हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, एक फाइल बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं पहले अपने उसमें चला जाता हूँ, डायरेक्टरी में एक वेरिएबल का एग्जांपल देख लेते हैं। फिर मैं ls किया यहाँ पे। अगर लिनक्स आपको सीखना हो, लिनक्स की कमांड्स हैं कुछ, तो वो भी आप सीख सकते हैं, वीडियो बनाया हुआ है मैंने उसी प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ पे मैंने किया, सी में मैं गया यूजर्स के अंदर, ls किया, यूजर्स के अंदर मैं अपने यूजर्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर गया मैं। यहाँ पे मेरी कुछ फाइल्स बनी हुई हैं, मैं पे गया, ls किया। तो मैं एक फाइल यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, mkdir और tut2 ना, ट्यूटोरियल 2 के नेम से हम बना लेते हैं। तो हम यहाँ चले जाते हैं tut2 में, यहाँ पे हम जो भी कुछ करेंगे क्लियर कर लेते हैं। इस फोल्डर में हम आ चुके हैं। तो मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ वेरिएबल वाला, उसे हम रन करके भी देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं बिम कर लेता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, टेस्ट वेर डॉट पी वाई हमको इसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा पाइथन का। और ये मैंने इंसर्ट किया आई प्लस करके। तो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू मैंने डिफाइन किया यहाँ पे 5। तो ये 5 के बाद y में मैंने स्टोर किया जॉन। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ x को, और प्रिंट कराता हूँ y को, तो इसे मैं बंद कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ ls। तो अब हम इसे रन करेंगे पाइथन। उसके बाद ये मैंने ये दिया, तो वी कैन सी हेयर कि प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है, और उसने जो आउटपुट दिया है 5 और जॉन दे चुका है, आउटपुट दे दिया। कैट करके देख लेते हैं, वेर डॉट पी वाई। तो ये हमारा प्रोग्राम था, हमने एक्स में 5 को स्टोर कराया था, वाई में जॉन को। तो प्रिंट मैंने एक्स करा दिया और वाई करा दिया। तो प्रिंट में एक्स में हमने स्टोर किया था 5 और वाई में स्टोर किया था जॉन। तो ये आउटपुट हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इस टाइप से हम वेरिएबल स्टोर करा, वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा के हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो मैनी वैल्यूज टू कुछ वैल्यू जिसमें हम मल्टीपल वेरिएबल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं इस टाइप से, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, मेक श्योर द नंबर ऑफ वेरिएबल मैच द नंबर ऑफ वैल्यू और एल्स यू विल गेट एन एरर। तो यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है, अगर हम इस टाइप से किसी वेरिएबल को हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे एक्स वाई जेड कॉमा लगा के ये मेरे वेरिएबल हो गए, और इसमें वैल्यू मैंने प्रिंट करा दिया ऑरेंज, और वाई में करा दिया बनाना, और जेड में करा दिया चेरी। तो मैं इस टाइप से वैल्यू मुझे इसी सीक्वेंस में मैच होना चाहिए,
अगर मैंने उल्टा सीधा कुछ किया तो वो क्या करेगा, एरर दे देगा। तो अब इस टाइप के प्रोग्राम में अगर हम कुछ करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑरेंज बनाना चेरी इस टाइप से वो प्रिंट करा देगा। तो ये वेरिएबल को डिफाइन करने के और भी तरीके हैं, इस टाइप से भी हम करा सकते हैं। तो अगर ये हम इसको भी एक बार देख लेते हैं, तो मैं करता हूँ बिम बेर टू डॉट पी वाई, इसको भी देख लेते हैं आई। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्स वाई, एक्स वेरिएबल हो गया, वाई वेरिएबल हो गया और जेड मेरा एक वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे हमें वैल्यू स्टोर कराना है, तो हम कराएंगे फर्स्ट वेरिएबल में ऑरेंज, और ये मैंने बंद कर दिया। मैंने करली ये सिंगल कोट्स डबल कोट्स लिया है, सिंगल कोट्स लेके भी हम स्टोर करा सकते हैं। और दूसरे में मैंने लिया बनाना, और तीसरे वेरिएबल में मैंने लिया चेरी। तो ये हमने ये वेरिएबल डिफाइन कर दिए एक डिफरेंट तरीके से। उसके बाद मैं प्रिंट यहाँ पे कराता हूँ एक्स वाई जेड, इन तीनों को हम प्रिंट करा लेते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको एंटर मारता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे वाई और यहाँ पे जेड। तो ये प्रिंट ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिए, और एक्स वाई जेड को हम इस टाइप से प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो ऑरेंज बनाना चेरी इस टाइप से ये प्रिंट हो जाएगा। तो लेट्स सी कि क्या यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। ऊपर एक कर्ली ब्रेस कोर्स रह गया, तो मैं इस फाइल को कर देता हूँ बंद, और फिर मैं इसको करता हूँ रन वेयर टू, और देखो ये आउटपुट हमारा आ चुका है। तो हम वेरिएबल को उस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल था उसका, एंड वी कैन असाइन द सेम वैल्यू। अगर हमें सेम वैल्यू असाइन करनी हो एक ही वेरिएबल में, तो वो भी असाइन कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड ऑरेंज, सारे वेरिएबल्स में सेम वैल्यू असाइन हो जाएगी। इफ यू हैव द कलेक्शन ऑफ वैल्यू इन अ लिस्ट और टपल, पाइथन अलाउड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू इनटू वेरिएबल्स इज कॉल्ड अनपैकिंग। तो ये हमारा है अनपैक द कलेक्शन इस टाइप से, जैसे फ्रूट इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी दिस दिस दिस, और हम इसको एक्स वाई जेड ऐसे एक्स कॉमा वाई और इक्वल टू दे देंगे फ्रूट, ये वाला फ्रूट में ये पूरा लिस्ट और कलेक्शन स्टोर था। फिर हमने इसको क्या किया, ये वेरिएबल्स में फ्रूट को स्टोर किया और प्रिंट कर दिया एक्स वाई जेड। तो जो आउटपुट आएगा वो एप्पल बनाना चेरी इस टाइप से आ जाएगा। एंड आउटपुट वेरिएबल द पाइथन प्रिंट फंक्शन ऑफन यूज टू आउटपुट वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू दिस, और प्रिंट मैंने एक्स कर दिया। तो ये क्या करेगा, इसको पाइथन इज ऑसम इससे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। In print function, you output multiple variables separated by a comma. Print function में हम multiple this variables को output ले सकते हैं separated by comma. ओके, तो हम इस वाले प्रोग्राम को एग्जाम्पल बिल्कुल कोड करके इसे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम चलते हैं इधर, और हम एक और बना देते हैं इसको बिम बेर थ्री डॉट पी वाई। ओके, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू, हम तीन वैल्यू स्टोर करेंगे। x इक्वल टू मैंने किया, x इक्वल टू जैसे मैं कुछ और लेता हूँ, आई स्टोर किया मैंने, आई स्टोर किया, और y इक्वल टू मैंने किया लव, और z इक्वल टू मैंने किया इंडिया, ये स्टोर हो गया। प्लस, तो ये तीन वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं इन तीन वेरिएबल्स में। उसके बाद जब हमें प्रिंट कराना है, तो प्रिंट फंक्शन में हम इन तीनों को वन गो में हम इसे प्रिंट करा सकते हैं। तो मैंने प्रिंट किया, और प्रिंट में मैं क्या लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट, तीनों को हम ऐसे कर सकते हैं वाई प्लस जेड, और जब हम इसे रन करेंगे तो ये आई लव माई इंडिया एक ही उसमें कॉन्कैटिनेट करके वो दे देगा। तो मैं इसको रन करता हूँ,
वेर 3 को, तो वी कैन सी हियर, यहाँ पे स्पेस नहीं लिया है उसने, डायरेक्टली उसने वो रन कर दिया है। स्पेस के लिए हम उसमें स्पेस एक दे दे सकते हैं। तो वापस से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे एक एक स्पेस दे देता हूँ, तो ये सही इंडेंटेशन में प्रिंट करेगा। तो ये देखो, अभी एक स्पेस दे दिया मैंने, अभी सही इंडेंटेशन में वो प्रिंट हो चुका है। ओके, और हम एक और तरीके से हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर मैं कॉमा से भी सेपरेट कर दूं तो वैसे भी हम करा सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और यहाँ पे हम कॉमा सेपरेट करके इसे प्रिंट कराएंगे इस टाइप से। और मैंने ये किया, और अब मैं इसको इसको रन किया, तो अगर हम कॉमा सेपरेट करेंगे तो भी वो हमको प्रिंट करके दे देगा। ओके फ्रेंड्स, तो यू कैन ऑल्सो यूज द प्लस ऑपरेटर टू आउटपुट द मल्टीपल वेरिएबल। जो हमने देखा था वो भी हम जैसे प्लस वाला हम स्ट्रिंग के साथ देखा था, वैसे भी हम यूज कर सकते हैं। So in this print function, when you try to combine the string number, the plus operator, Python will give you the error. तो अगर ये तो यहाँ पे प्लस करके हमें दे देगा, अगर हम वेरिएबल में, अगर प्रिंट फंक्शन में दो अगर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को अगर हम इंटीजर, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो उस केस में एरर दे देगा। अगर सेम स्ट्रिंग है हमारे पास तो सॉरी सेम डेटा टाइप है तो स्टोर वो प्रिंट कर देगा। अगर हमारे पास डिफरेंट है तो उस केस में क्या करेगा, वो एरर दे देगा। अब हमारा आता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल, वेरिएबल दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन का हम यहाँ पे थोड़ा सा यूज करना सीखेंगे पाइथन में। तो अभी आप सिंपली से ये देख लें कि फंक्शंस, वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, वेरिएबल दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन as in all the example above are known as global variable. Global variable can be used by everyone both inside of the function and outside of the function. For example, x equal to awesome, तो ये x में वैल्यू स्टोर किया और ये फंक्शन बनाया मैंने def my funcs नाम से, और प्रिंट किया python is, एंड ये हमने x की वैल्यू प्रिंट करा दी यहाँ पे और फंक्शन को क्लोज कर दिया। तो python is awesome, तो इस टाइप से ये क्या कर देगा, आउटपुट दे देगा। इफ यू क्रिएट अ वेरिएबल विद द सेम नेम इनसाइड द फंक्शन, दिस वेरिएबल विल बी द लोकल वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल को सेम नेम से इनसाइड अ फंक्शन करेंगे तो ये वेरिएबल क्या होगा, लोकल हो जाएगा एंड कैन ओनली बी यूज इनसाइड द फंक्शन। द ग्लोबल वेरिएबल विद द सेम नेम विल रिमेन एज इट वाज ग्लोबल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर मैंने फंक्शन के अंदर वेरिएबल को मैंने अगर इनसाइड द फंक्शन डिफाइन किया है तो वो क्या रहेगा, लोकल रहेगा, और बाकी रिमेनिंग थिंग्स जो थी वो हमारी सेम रहेंगी। तो इसे देख लेते हैं, इस वाले उसको फंक्शन वाले को, तो हम कैसे इसे यूज करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक और बना देता है मैं वेरिएबल 4 नेम से, फाइल मैंने बनाया, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। वी ऑलरेडी रोट द कोड। तो फॉर एग्जांपल ये अभी हमने लिखा था, तो ये फंक्शन यूज किया और हमने ग्लोबल कीवर्ड यूज करके इसको ग्लोबल बनाया, और एक्स एक्स यूज किया हमने इसको, जो एक्स में वेरिएबल यूज किया इसको हमने ग्लोबल बना दिया। देन हमने माई फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने आउटसाइड द फंक्शन हमने इसको पाइथन इज दिस, और x को हमने क्या किया, प्रिंट कराया, इस प्रिंट में यूज किया। तो x की वैल्यू जो हमारी होगी x की, ये यहाँ से क्या करेगा, फंटेस्टिक, फंटेस्टिक को पिक कर लेगा यहाँ से। इनफैक्ट हमने इसको ग्लोबल कीवर्ड यूज करके इस प्राइवेट विद इन द फंक्शन, ये वाला जो डिटेल्स है हमारी फंक्शन के अंदर है, बट हमने इसको ग्लोबल बना दिया। आउटसाइड द फंक्शन भी इसे हम यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमने इसको ग्लोबल बना दिया है। तो यहाँ पे हमने ये आउटसाइड द फंक्शन इसको कॉल किया, तो ये प्रिंट हमारा हो जाएगा। तो इसको रन कर लेते हैं। तो ये मैंने रन किया, सॉरी, तो वी कैन सी हियर, ये हमारा प्रिंट हो चुका है। Okay, friend. The global keyword normally when you create a variable inside the function, that variable is local and can only be used inside that function. But to create a global variable, we can use global keyword. So like this, ये अभी हमने देखा।
ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ये हमारा सेकंड वीडियो इसी में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो कीप लर्निंग, और उसके अलावा अगर आपको और अपना नॉलेज एक्सप्लोर करना है तो बहुत सारी यहाँ पे वीडियो डली हुई हैं। फॉर एग्जांपल दिस लिनक्स के रिलेटेड, माई एसक्यूएल से रिलेटेड, लिनक्स का कंप्लीट ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, कंप्लीट लिनक्स आप सीख सकते हैं, माई एसक्यूएल सीख सकते हैं आप, और कुछ एक्सेल, एम एस ऑफिस, बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है। You can learn and you can share this channel detail with your friends and family, so that they also can able to learn the things. Okay friends, thanks for watching computer e-learning. Have a good day.